₹10 का नोट और एक एप्लीकेशन। जिस बैंक में आपका खाता है, बैंक मैनेजर को सिर्फ एक बात लिखनी है आपको चिट्ठी में, टू दी मैनेजर या आरबीआई गवर्नर, क्योंकि उसके नोट के ऊपर गवर्नर के साइन है कि मैं धारक को ₹10 अदा करने का वचन देता हूं। धारक मतलब जिसके पास वो नोट है, अच्छा बियरर, ठीक है, जिसके पास भी वो नोट है वो मालिक है उस नोट का, ठीक। ₹100 का ले लो आप क्या करो, उसमें लिखो टू दी गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली, ठीक। और इधर लिख दो आप वाया बैंक मैनेजर, प्रॉपर चैनल। श्रीमान जी, मेरे पास एक ₹100 का नोट है जिस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर हैं और आरबीआई के वचन पत्र के हिसाब से, उसमें जो लिखा हुआ वचन है उसके हिसाब से गवर्नर ने मुझे ₹100 अदा करने का वचन दिया है कि मैं धारक को ₹100 अदा करने का वचन देता हूं। क्योंकि अब मुझे इस बैंक नोट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है भविष्य में, तो मैं ये बैंक नोट आपके पास जमा कर रहा हूं, इसकी कॉपी मैं अपने पास रख रहा हूं। कृपया मुझे मेरे ₹100 अदा कर दिए जाएं। मैं इस ₹100 के बदले में कोई भी दूसरा नोट या सिक्का नहीं लेना चाहता हूं। मैं लीगल टेंडर के बदले लीगल टेंडर नहीं लेना चाहता हूं। मैं अपने ₹100 लेना चाहता हूं। तो जिस भी चीज को आप भारत का रुपया मानते हो वो मुझे दिया जाए। सिक्का लीगल टेंडर है, ₹2 का नोट लीगल टेंडर है, ₹1 का नोट लीगल टेंडर है, इसलिए सिक्का और दूसरा नोट नहीं, प्रोमिसरी नोट नहीं, मुझे भारतीय रुपया चाहिए। यदि आपके पास उसकी जानकारी नहीं है तो कृपया करके पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से रुपए का स्टैंडर्ड चेक करके मुझे मेरा रुपया दे दो। क्योंकि आप लोग बहाना करते हो 2011 के कॉइनेज एक्ट में सारे कानूनों को रिपील कर दिया गया है, तो आपको याद दिला दिया जाए कि 2011 के कॉइनेज एक्ट में रुपए के मानक पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही मानक के साथ आज तक कोई छेड़छाड़ हुई है। तो कृपया कर मेरे ₹100 मुझे दिए जाएं। अब आपने बैंक से ₹100 मांगे, यदि बैंक ईमानदार है और बैंक और आरबीआई आपके देश के प्रति समर्पित है और वो उन ₹100 को दे देता है तो मैं बैंक को सत्य मान लूंगा, सच्चा मान लूंगा। और यदि बैंक आपके ₹100 का जवाब देने की बजाय, ₹100 देने की बजाय मैनेजर आपको फोन करके ये कहे, राहुल भाई एक बार बैंक में आ जाते बात कर ले,